मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और इसके खत्ते पर होने वाले असरात से मुताल्लिक़ अहम खबरें आप जियो न्यूज़ के वॉर रूम से देख सकेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है और ख़त्ते में सूरत हाल के पेश नज़र एक जायजा इजलास था और इसमें फ़ैसला किया गया सरकारी मुलाजमीन की तरह खुद मुख्तार इदारों की मुलाजमीन की तनख्वाहों में से दर्जा बदर्जा 5 से 30% तक कटौती होगी। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी सफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात को इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि हुकूमती बचत इक़दाम से हासिल शुदा रकूम को मौजूदा हालात में अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम किफ़ायत चारी के इक़दाम से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। इजलास में फ़ैसला किया गया कि कॉरपोरेशंस और दीगर इदारे जिनके बोर्ड्स में हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं वो हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड में शिरकत की फ़ीस नहीं लेंगे और इस फ़ीस को बचत की रकम में शामिल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FPR पर हफ्तावार 4 दिनों का इतलाक नहीं होगा बल्कि वो अपने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आइंदा 2 माह तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती और सरकारी गाड़ियों के 60% ग्राउंड किए जाने के फैसले के हवाले से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में क्या पेशरफ्त हो रही है, इससे मुतालिक आपको बताएं कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से ईरान पर जोर दिया गया है कि मौजूदा जंग के दौरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करें। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने बयान में कहा है कि ईरान को जाहिरियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है और वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जवाब दे सकता है। हमास का कहना है कि ईरानी भाइयों से ये मुतालबा करते हैं कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाएं और ख़त्ते के तमाम ममालिक से अपील करते हैं कि इस जाहिरियत को रोकने और बाहमी भाईचारे के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। UAE की फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद कुछ ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल करना पड़े हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक UAE की फुजैरा पोर्ट पर आज सुबह ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। मुत्तहदा अरब अमारात के फुजैरा मीडिया ऑफिस का कहना है कि ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने के बाद आग लगी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले से अमरीकी फ़िज़ाई के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। हुकाम के मुताबिक तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, उनकी मुरम्मत की जा रही है। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी फ़िज़ाइया के मुतासर या तबाह होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 7 हो गई है। एक और अहम खबर यह है कि बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला हुआ है और ये मिसाइल हमला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर लगा। मिसाइल हमले के बाद सिफारतखाने के कंपाउंड से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जंग के आगाज़ के बाद ये दूसरा मौका है कि बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला किया गया है। ईरानी पासदार इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि सेहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात और ख़त्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया है। अमरीका और इसराइल को पहुँचने वाले नुकसानात और नाहक बहाए गए खून के एक एक कतरे की कीमत चुकाना होगी। इन हालात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर ये दावा किया गया है कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा है और एक मुआहिदा चाहता है, लेकिन ऐसा मुआहिदा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ़ेक न्यूज़ मीडिया ये बताने से नफरत करता है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के ख़िलाफ़ कितना अच्छा काम किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है कि उनकी जारी फ़ौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है। नेतन्याहू ने खुलकर एतराफ़ किया कि इसराइल का असल मकसद ऐसे हालात पैदा करना है जिनके ज़रिए ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके ख़त्म किया जा सके और इस दौरान ये तासुर देना भी इसराइली पॉलिसी है कि ईरान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला ईरानी अवाम को ख़ुद करना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की सदर पुतिन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। रवां हफ्ते सदर पुतिन ने ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान ये तजवीज़ दी थी कि जंग ख़त्म करने के मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान का अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल कर दिया जाए। ताहम अमरीकी मीडिया ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जंग से पहले होने वाले मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम की मुंतकिली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी और इसकी बजाय बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में यूरेनियम को ईरान के अंदर ही कम अफजुदा करने की पेशकश की थी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका के पास ईरान की अफजुदा यूरेनियम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कई ऑप्शन हैं
उनमें से एक इम्कान ये भी है कि ईरान रज़ाकाराना तौर पर अपना जौहरी ज़ख़ीरा हवाले कर दे, जिसका अमरीका खैर मकदम करेगा। एक ब्रेक के बाद अपडेट शामिल की जाएंगी, जिसके बाद बुलेटिन जियो न्यूज़ के मेन स्टूडियो से जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाहगाही उल्ला की बरकत में फ़ितरल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD की पजीराई। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीमों के PC1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मनसूबों में रोज़गार के मौक़े, तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाएगी। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी है। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फ़ौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई है। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। पाक फ़ौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ़ के असूल तक जारी रहेंगी। आलमी तिजारत पर अमरीका ने नया हमला किया है। 60 ममालिक के खिलाफ जबरी मुशक्कत के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 2 दफ़ा टैक्स को गैर आइनी करार दिए जाने के फैसले के बाद अमरीकी हुकूमत 1974 के तिजारती कानून के सेक्शन 301 का इस्तेमाल कर रही है ताकि अपनी तिजारती हिकमत अमली को दोबारा तरतीब दे सके। अमरीकी हुकाम ने इन तमाम ममालिक से इस मामले पर बातचीत करने के लिए अवामी राय और सबूत जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 रखी है, जबकि 28 अप्रैल 2026 से बाकायदा समातें शुरू होंगी। माशी माहरीन का मानना है कि अगर इन तहकीकात के दौरान अमरीका को अपने इल्ज़ामात दुरुस्त मालूम हुए तो वो इन ममालिक की मसनूआत पर नए टैक्स या तिजारती पाबंदियाँ लगा सकता है। इस सूरत हाल से आलमी तिजारत में कशीदगी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि इससे बहुत से ममालिक की बरामदात बराह रास्त मुतासिर हो सकती हैं। अमरीका ने दुनिया भर की 60 मईशतों के खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं, जिनमें पाकिस्तान समेत चीन, भारत, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, जापान, कनाडा और मेक्सिको जैसे ममालिक शामिल हैं। अमरीकी तिजारती हुकाम का मानना है कि ममालिक अपनी मार्केटों में जबरी मुशक्कत से तैयार होने वाली सस्ती अशिया की दरामद को रोकने में नाकाम रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने सूबाई हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड का दावा करके जब्त कर लिया। जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मिल्कियत है। सोशल मीडिया पर बयान में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को गाड़ी से मुतालिक तमाम सरकारी दस्तावेज़ात दिखाई गई थी। कस्टम की जानिब से जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मिल्कियत है। गाड़ी को कंपनी के सरकारी आउटलेट्स के जरिए ख़रीदा गया था। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के महकमे के साथ इस तरह की नाअहली और नाकाबिल कबूल रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी को महकमे के सुपुर्द करे और मामले पर तहरीरी माज़रत जारी करे। लोधरा के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ज़ेर तालीम 50 से ज़्यादा बच्चों को समात के खुसूसी आलात फराहम किए गए तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। 13 साल की मुकद्दस भी इन्हीं बच्चों में शामिल थी। देखिए रजब अली मिर्जा की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? अजनाज। नाम मुदत्तात। अब्बू का नाम? अजनाज। ये लोधरा के एक पसमानदा नवाही इलाके से ताल्लुक रखने वाली 13 साला मुकद्दस है, जो कि पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम थी, लेकिन मुकद्दस को जब समाज के लिए जदीद आला मिला तो उसकी खुशी दीदनी थी। आज क्या दिन है? वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू। ये मेरी बेटी मुकद्दस बीबी है। ये सुन नहीं सकती, बोल सकती है। इसे आले लगने से ये बेहतर हो जाएगी। इसकी टीचर का बहुत शुक्रिया और स्कूल वालों को जिन्होंने ये लेकर दिया है। मुकद्दस की टीचर भी अब बहुत खुश है कि इस बच्ची की महरूमी अब दूर हो जाएगी। बच्ची की बोलचाल वगैरह करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बच्चे अब डिवाइस लगने के, हेयरिंग एड लगने के बाद इनकी लैंग्वेज लेबोरेट होगी इंशाल्लाह ताला। इनकी लिसनिंग स्किल्स भी बढ़ेगी। लिसनिंग स्किल के बढ़ने से इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी ज्यादा होंगी इंशाल्लाह ताला। ये गुफ्तगू में हिस्सा ले सकेंगे। सिर्फ मुकद्दस ही नहीं, फलाई तंजीम की तरफ से 50 से ज्यादा ऐसे ही बच्चों में समात के लिए खसूसी आलात
तकसीम किए गए हैं। अब ये बच्चे भी अपने वालिदैन और प्यारों की आवाज़ें सुन सकेंगे। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि खसूसी बच्चों को सहूलियात फराहम करना माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई कार खैर की बात करे और अगर मालिक कायनात ने आपको वसाइल दिए हों तो थोड़ी सी तवज्जो दे लेनी चाहिए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ और DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक, जिले अफसरान और बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। रावलपिंडी के इलाके थाना रत्ता अमराल के इलाके में 2 नौजवानों की पुरस्कार हलाकत पर कानूनी कार्रवाई ना करने और मुतवफ़्फ़ी के वर्सा से अदम ताउन पर अदालत ने पुलिस को फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाने का हुक्म दे दिया है। तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से। शबीर, अब क्या हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है या अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? जी, रावलपिंडी के थाना रता अमराल के इलाके में 2 नौजवान की पुरस्कार हलाकत पर कानूनी कार्रवाई न करने और मकतूलीन के वर्सा से अदम ताउन पर अदालत ने पुलिस को फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाने और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मकतूल मुतासिब जहांगीर और हारिस गुज़श्ता साल 11 नवंबर को मोहल्ले के दोस्त के घर में मुद्दा हालत में पाए गए थे। वर्सा की तहरीरी दरख्वास्त पर 4 माह गुजर जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने पर मकतूलीन के वालिदैन ने अदालत से रुजू किया है। मकतूलीन के वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस ताहाल मुकदमा दर्ज करने में ताखीर कर रही है। मकतूलीन के वर्सा के मुताबिक दोनों नौजवान गुज़श्ता साल 11 नवंबर को खाने की दावत पर अपने दोस्त के घर गए। अगले रोज हारिस को कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया, जबकि मुतासिब जहांगीर को नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जाबर न हो सका। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें बताया है कि पुलिस का कहना है कि दोनों नौजवानों की जो मौत है वो नशावर अशिया खिलाने की वजह से हुई है। ताहम जो मकतूलीन के वर्सा है उन्होंने अदालत से भी जो है अहकामात लिए हैं और पुलिस अभी भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। ताहम दोनों जो नौजवान है वो उनकी जो रिपोर्ट्स है वो आई हैं और पुलिस अभी इसमें बहुत शुक्रिया शबीर डार। लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि अदालत के सामने कॉम्प्रोमाइज़ के बाद उस पर अमल ना किया जाए तो मुकदमा दोबारा बहाल किया जा सकता है। अदालत में जिम्मेदारी तस्लीम करने वाला फरीक बाद में तकनीकी एतराज़ उठाकर मुकदमे से नहीं बच सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए की वसूली से मुतालिक दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुकदमा बहाल करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। देखिए वकास आवान की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी ने मुदस्सर अलीम बाबर समेत दीगर की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि मुद्दई ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए की वसूली के लिए चेक की बुनियाद पर मुकदमा दायर किया था। मुकदमा जेर समाअत होने के दौरान फरीकैन के दरमियान अदालत में तहरीरी समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने रकम 9 किस्तों में अदा करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। अदालत ने इस समझौते की बुनियाद पर मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया था। फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने पहली किस्त अदा की मगर बाकी किस्तें अदा ना की। अदायगी ना होने पर मुद्दई ने ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दोबारा बहाल करने की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक जुज़वी अदायगी के बाद मुकदमा बहाल नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि समझौते के तहत होने वाली अदायगी मुकदमे की नौयत तब्दील नहीं करती। ट्रायल कोर्ट ने करार दिया कि समझौता अदालत के सामने हुआ और अदायगी इसी के तहत की गई थी। फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी खराबी या बेज़ाब्तगी साबित नहीं हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की मुकदमा बहाली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकास अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में एक नया कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं जिससे शहरियों को आसानी होगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस साल 68 अरब रुपए कराची शहर पर खर्च करने जा रहे हैं। शहर के लिए 1058 स्कीमें हैं जिनमें सड़क और पुरानी इमारतें शामिल हैं। टाउन्स की अंदरूनी गलियों में भी तरक्याती काम करेंगे ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हों। कराची के KMC ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के कमर्शियल एरियाज़ का बहुत बुरा हाल था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया उज़्मा कराची तरक्याती काम कर रही है। ओल्ड सिटी एरिया में 75 करोड़ रुपये की लागत से तरक्याती काम किए जाएंगे। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने गुल प्लाजा कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने सानहे में अमवात का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम को करार देते हुए कहा
कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट के अंदर फायर टेंडर्स में पानी ख़त्म हो गया था। मज़ीद 2 टेंडर्स 11:30 बजे पहुंचे। तब तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों तरफ फैल चुकी थी। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन में जमा करवाया गया जवाब में सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पासवान अपने जवाब में मजीद कहा कि रेस्क्यू एहलकारों के पास मुनासिब आलात, मास्क और हिफाजती सामान मौजूद नहीं था। फायर फाइटर्स के पास फोम या केमिकल मौजूद नहीं था। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ इब्तदाई तौर पर बहुत सुस्त थीं। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत निजी टैंकर्स का इंतजाम किया। उन्होंने कमीशन को बताया कि इमदादी सरगर्मियाँ फजर के बाद मुतहरक हुई। तब तक आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। इमारत में फंसे लोगों की जानिब से लोकेशन मिलने पर कुछ अफराद को अपनी मदद आप के तहत निकाला। मुनासिब रेस्क्यू सहूलियात न होने के बायस कई अफराद को बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू इदारों के पास हिफाजती आलात होते तो मज़ीद जानें बचाई जा सकती थीं।